चलिए, लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के हमने 13 तक क्वेश्चन देख लिए थे। 13 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 को मिस करा था, उसे मैं आगे करा दूंगा। बट आज की क्लास शुरू करते हैं तड़कते भड़कते क्वेश्चन के संग, क्वेश्चन नंबर 14। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 1 250। बेटा बिटवीन है मतलब 10 से बड़ा और 250 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, मल्टीपल्स का क्या मतलब है यहाँ पर? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल? या चार के मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे हो सकते हैं। और अगर कहां से कहां के बीच में बोल रहा है ये? 10 से, अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा ये बताओ? 14। 10 से 250। अब 10 के बाद का जो मल्टीपल आता है यार, मैं उसमें दिमाग नहीं लगा सकता। 12, 16, 20, यानी कि भैया ए कितना हो गया मेरा? 12। डी कितना हो गया मेरा? 4। भाई जाहिर सी बात है 4 ही होगा। बट लास्ट, अब कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, क्या लिख देते हैं? 250। बेटा 250 भी नहीं होगा यहाँ पर, ये बात मान के रखना। यहाँ पर 250 वैसे होता भी नहीं है। 250 को आप 4 से करोगे होगा भी नहीं। तो अगेन वही वाला दिमाग जो हमने लास्ट क्लास में लगाया था। तो वैसे मुझे पता है इजिली क्या आप लोग निकाल सकते हो, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ। 4 से करा तो कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। 24 बेटा कितना? 10। नहीं जा रहा ना यार पूरा का पूरा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये 12 हो जाएगा, जो कि चला जाएगा 63 टाइम्स में। बट बेटा यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? 252 लिखना पड़ेगा। बट मैं 250 से ज्यादा कर नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दो कम ही कर लेता हूं। उससे क्या होगा, अगर मैं 250 में दो कम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 248। और यहां पर कितना आ जाएगा? 4 से 4 गया 0। 8 कितने टाइम्स में चला गया? 2 टाइम्स में। तो ये आपका कितने बन रहे हैं? 248 बन रहा है आपका। अच्छा, अब इसके बाद मुझे आप लोगों से ये जानना है, व्हाट इज 248? 248 इज, और इसको एल भी कहते हैं शायद। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 248। ए की वैल्यू बच्चों, एन की वैल्यू भैया यही तो निकालनी है, डी की वैल्यू 248। द क्वेश्चन इज योर्स। इसके बाद आप लोग करेंगे, बस आपको सॉल्व करना और आपकी वैल्यू आपके सामने होगी। किसी को कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में? जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 12, एक एक करके डाउट ले लो। 12 16 कहां से है मैं बता देता हूं। क्वेश्चन इज कि 10 से 250 के बीच में होना चाहिए। भैया 10 के बीच में, 10 से आगे और 250 से नीचे है मतलब। अब 10 के बाद जो अगला मल्टीपल होगा वो 11 हो सकता है या फिर 12 हो सकता है। 11 है, 4 से 11 डिवाइड हो सकता है, द आंसर इज नो। तो 12 तो हो सकता है इजिली। अब 12 मेरे को जब पहला मिल गया तो मैं 4 ऐड करता जाऊंगा और मैं अगला बनाते जाऊंगा। और लास्ट वाला तो आपने देख ही लिया मैंने किस तरीके से निकाला है। ये होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 के बाद का 2 का मल्टीपल होता, 2 का मल्टीपल तो क्या होता? अच्छा 14 होता है 4 से? 4 से है ना, तो 14 4 का मल्टीपल होना भी तो चाहिए, नहीं है बिल्कुल। तो अब मान लीजिए अगर 3 का मल्टीपल लिखा होता तो 3 का, तब भी 12 लिखा होता, क्योंकि 12 ही जाता है 4 से। 12 के बाद पर अगला कितना लिखते बताना जरा? 15 15 और फिर 6 18 फिर 21 24 ऐसे लिखते। और लास्ट वाला कैसे करते? सेम पोजीशन पोजीशन प्रोसीजर से 250 डिवाइडेड बाय 3 और उसी तरीके से लगे रहते। अच्छा 5 का मल्टीपल होता बच्चों, तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ जस्ट आपको। 5 का मल्टीपल होता तो क्या करते? पहला तो 10 नहीं हो सकता था, 10 के बाद आप सोचो ना कौन सा आएगा। अच्छा 11 हो सकता है क्या? कौन सा होता है? बस सब क्लियर है। 7 का होता तो, जो अभी बोल रहे थे 14। 8 का होता तो, बस अब समझ आ गया आप लोगों को यार। पहला तो आप लोग इजीली निकाल लोगे इतने छोटे में, बट अगर बड़े वाला होता तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको किस तरीके से आपको निकालना होता। 10 और 250 के बीच में बेटा, वही तो कह रहा हूँ। 250 के बच्चों इग्नोर करना, बेवकूफ बच्चे भी है कुछ यहाँ पर। 10 से 250 के बीच में, यानी कि 10 से बड़ा एंड 250 से छोटा। कम ऑन, इस क्वेश्चन को अभी आप नहीं उतारेंगे, एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे। एक काम करो यार, ये क्वेश्चन नंबर 12 ना बेवजह तड़पा हुआ है यहाँ पर, इसको खत्म करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब कंप्लायंस का क्वेश्चन है। पढ़ लो एक बार। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो एपी हैं और उन दोनों के बीच में क्या सेम है? उन दोनों का कॉमन डिफरेंस बच्चों सेम है। अब कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, यानी कि एन कितना दे रखा है आपको? बेटा एन तो आपको 100 ही दे रखा है, ये 99 करके आप अपने माइंड को कंफ्यूज कर रहे हो, स्मार्ट बनने के चक्कर में बेवकूफ बन रहे हो। तो एन तो 100 ही है, एन 100 है। ए एन लिखोगे तो वो ए प्लस 99 डी हो जाएगा, वो बात की बात है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स? अब इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 12। अब आपको 2 एपी ना लेट करनी पड़ेगी, लेट फर्स्ट एपी। तो फर्स्ट एपी को तो आप मान लीजिए छोटों में लिख लो, A1 A2 A3 A4, ठीक है।
सेकेंड एपी को आप A1 में लिख लो, ऐसे मतलब बड़े में लिख लो। अच्छा आप चाहो तो बी भी लिख सकते हो, कोई वो आपके ऊपर है। A2, A3 एंड A4। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि A2 माइनस A1 लेट से कितना है आपका D निकल आता है, यही कहना चाहते हो ना आप लोग। दूसरा अगर आप एक मेरी बात ध्यान से सुनोगे बच्चों, A2 माइनस A1 आपका कितना हो जाएगा D। दूसरी बात अगर आप मेरी ध्यान से सुनोगे तो A2 माइनस A1 यह फर्क है दोनों के लिखने में। ये इस AP का निकाला है मैंने और इस AP का निकाला है। पता है इसको भी मैं क्या लूंगा D। पूछो क्यों भाई, कह रहा है ना सीधा क्वेश्चन में कि सेम कॉमन डिफरेंस है, और क्वेश्चन आपको बता रहा है कि इस वाले की 100 टर्म और दूसरे वाले की 100th टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। यही बोल रहा है क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपसे पूछ कितना रहा है पता है, 1000 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, यही पूछ रहा है बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा, आप ध्यान से देखें। अब इस वाले स्टेप से मैं अगला लगा रहा हूं। अच्छा अभी आप क्या कह रहे थे इसके लिए बताना जरा। A प्लस ऐसे निकालोगे माइनस, अच्छा A प्लस 99 कितना दे रखा है बच्चों, 100। अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस का साइन ओपन होगा और ये आपस में कट गए, और यहां पर A माइनस A कितना हो गया आपका 100 आ गया। ये आपकी कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब इसी तरीके से बच्चों आप अगर इधर देख पा रहे हो, कौन सी टर्म निकालनी थी आपको। अच्छा यूं आएंगे आप लोग, फिर इधर लिखेंगे आप लोग जो पूछते रहते हो। अगर आप इस वाले में देखोगे तो A 1000 का मतलब होगा A प्लस 999D अच्छा थोड़ा सा और जगह बना देता हूं मैं, ठीक है, यहां से दिख जाएगा ना। A प्लस 999D माइनस A 999D, ये निकालना है अपने को, पता नहीं है। अच्छा कट गया आगे। अच्छा A माइनस A विल बी इक्वल्स टू 100। यहां पता है क्या लिखो, इक्वेशन 1, और यहां पता है क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। बेटा ये आपने पहले ही प्रूफ कर लिया था ना, तो इसका भी कितना हो गया आपका 100 ही हो गया। ये आपका आंसर है। भैया एक बार प्लीज इसको दोबारा से समझा दीजिए, मैंने कहा जरूर फोकस कर लेना। फर्स्ट एपी मैंने मानी ये वाली A1 A2 स्मॉल वाली, सेकंड एपी मानने वाली कैपिटल वाली। भाई क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि इन दोनों एपी के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। आपको क्लास फर्स्ट में क्या बताया गया था कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, A2 माइनस A1 प्रीसीडिंग माइनस सॉरी नेक्स्ट माइनस प्रीसीडिंग टर्म, या मतलब नेक्स्ट से, अब ये नेक्स्ट है इसकी प्रीवियस वाली, तो A2 माइनस A1, इसमें भी सेम करा A2 माइनस A1, पर दोनों को आपने D क्यों लिया हुआ है बताओ बताओ। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के बीच में सेम कॉमन डिफरेंस है। अच्छा एक तो वो गिवन है क्वेश्चन में, और दूसरा ये भी गिवन है कि दोनों के बीच में जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 ही है। तो आपने A प्लस 99D का फॉर्मूला लगाया और आपने यहां से क्या कंक्लूड करा कि अगर हम पहली वाली एपी की फर्स्ट टर्म और दूसरी वाली एपी की फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100। बच्चों आप एक तरीके से अगर ये चाहो ना तो यहाँ A1 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म A1 ही मानी हुई है यहाँ पर। बस एक प्रेजेंटेशन एक अच्छा हो जाएगा। ये आपने लिख लिया, यहाँ आपने लिखा इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा था बेटा कि इनके 1000 टर्म का कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस नहीं डिफरेंस बताओ। तो इसको आपने क्या लिख लिया A प्लस 999D, इसको कितना लिख लिया सेम लिखा आपने, बस यहाँ पर कैपिटल A कर दिया। 999D से 999D आपका कट गया, A माइनस A बचा हुआ था जो कि मैंने 100 लिख दिया, और नीचे क्या लिख लिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि वो यहां से मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया था। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार घर जाके लगाओगे आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगा। जल्दी से इन क्वेश्चन को उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14 को। कम ऑन आज इसको खत्म करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पढ़ना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 की एक बार रीड लगाओ जब तक मैं रफ कर लेता हूँ। मीन्स यहाँ से कॉपी करके यहाँ आपने डाल दिया ना भैया, यहाँ से आपने चोरी करी है चीज एक तरीके से, ठीक है, अपना ही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को आप चेकआउट करिए, फिर मैं उसको करवाता हूँ। कम ऑन प्लीज पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से क्वेश्चन को, तब तक मैं रफ करता हूँ। यूटिलाइज योर टाइम। चलिए बच्चों मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोगों के संग। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है ना बच्चों, 15 है ना, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म्स ऑफ एपी, मतलब एपी 63 65 जो भी दे रखा है 3 10 17 इक्वल मींस, आप मेरे को प्लीज एक बार एपीज लिखवा देंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, अच्छा मेरे को ये 63 वाली एपी लिखवाना, कहां से है वो 63 से कहां से है,
67 से स्टार्ट है, फिर हाँ को वही तो पूछ रहा था। 63, 67 बढ़ रही है। 67 किसने बोला फिर ये बताओ, किसी ने तो बोला ना। बस अब मुझे नीचे आगे, बस इतना चल जाएगा मेरा काम। दूसरी बताइए, 3 से है शायद। अच्छा सुन, कोई बात नहीं। अब यहाँ ध्यान से एक बात आपको देखनी है, मैं क्वेश्चन 1 मिनट में करा सकता हूँ, बट मेरे को आपके संग कुछ बातें करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी तो आपको समझ भी नहीं आएगा, बस आपने पढ़ लिया, हिंदी से इंग्लिश से हिंदी अनुवाद कर लिया होगा, बट अभी क्वेश्चन को समझना बाकी है। आप ये समझिए, यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट कितना है, तो 2 से इंक्रीज हो रहा है। कितने से? 2 से, ये 2 से। बट यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट कितना है भैया, इसको इंक्रीजिंग रेट नहीं कहते। पहले आपको बात ये बता दे, आपने शायद पढ़ा नहीं है। इसमें ए कितना हो गया आपका 63, डी कितना हो गया 2। अच्छा बिल्कुल सही बात है। इसका ए कितना हो गया बच्चों? अच्छा इसको ना A1 कह लीजिए, D1 कह लीजिए, इसको A2। अच्छा A2 जो मैं कह रहा हूं ना, वो सिर्फ मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दूसरी एपी है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये लीजिए बच्चों, A1 इतना तो कर सकता हूं, और इसको D1। मतलब वही है मेरा, ये फर्स्ट टर्म है और ये डिफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो गया बच्चों 7। ये तो समझ आ रहा है सबको। आप एक बात ये समझ रहे हैं कि ये भी बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है, बट ये किस टर्म पे बढ़ रही है? 2-2 करके। ये कितने में बढ़ रही है? 7-7 करके। आपको नहीं लगता कभी किसी टाइम पे ये एपी ऊपर वाली एपी को ओवरटेक कर जाएगी? अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ ध्यान से समझिए। यहां से आप इधर जा रहे हैं, पॉइंट ए से आप बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप एक बात समझना, आप साइकिल से निकले, साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा आप 1 घंटे पहले निकले, आप 1 घंटे पहले निकल चुके हैं। आपके 1 घंटे बाद एक कार निकली है जिसकी स्पीड है मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या सोचते हैं कि ये साइकिल ही आगे रहेगी क्या? भले ही ये 1 घंटे पहले निकल जाए, ये किसी भी स्पीड पे चलती रहे, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब कार इसको क्या कर जाएगी? ओवरटेक कर जाएगी, बिकॉज कार की स्पीड क्या है कंपेयर टू साइकिल ज्यादा है। भैया इसमें बता दीजिए, बेटा आप ध्यान से समझो, ये 3 से 10 पे पहुंच गया, यानी कि कितने का उछाल आया है? 7 का। कितने का आ रहा है? 2 का। अच्छा ऐसे करते करते सोचो, 17 के बाद 7 ऐड करो 24, 24 में 7 ऐड करो 31, तो देख रहे हो कितना इंक्रीज आ रहा है। दैट मींस इसकी और इसके ये ओवरलैप कर जाएगा ऊपर वाली को। भैया ये बात तो क्लियर हुई। अब आप बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है भैया इन दोनों में एन सेम होगा, एन सेम होगा, पर वो कब सेम होगा? जैसे कि आप इस वाली एपी का अगर एन निकालते हैं, फर्स्ट एपी का, तो अगर ए एन निकालोगे तो फॉर्मूला मैं ऐसे ही लिख रहा हूं पहले, ताकि आपको समझ आ जाए कि ऊपर वाला है। अच्छा इसका ए एन निकालोगे तो कितना बनेगा 63 n माइनस 1 डी1 बेटा कितना है 2। चलिए दूसरी वाली का देख लें, बड़ा डी ना, डी1 निकालिए। ए1 कितना है n माइनस 1 और डी1 कितना अपना। अब यहां पर आपको इसके बाद इधर आना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन इज इक्वल्स टू, भाई आपको इसको और इसको आपस में इक्वल रखना है और किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की। अब मैं आपको दिखा देता हूं 63। अच्छा इसको एक काम करें, 2n माइनस 2 कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, इसको भी कर लेंगे तो 3 प्लस 7n माइनस 7। अच्छा सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है बच्चों ये 61। अच्छा इसको करेंगे तो कितना हो रहा है -4, -4 ही हो रहा है ना। -4 को इस तरफ ले आओगे तो +4। भैया इधर क्या बचा हुआ है 7n, और उधर चला जाएगा तो 2n। बच्चों मैंने कुछ नहीं करा, आप धीरे से कैलकुलेशन करेंगे हो जाएगा इजिली। कितना हो गया बच्चों ये 65, और ये कितना हो रहा है आपका 5। तो 5 को इधर ले आओ, n की वैल्यू बता दीजिए कितनी निकल रही है 13। 13 ही आ रही है बच्चों, ठीक है ये 13 आ गई। अब मैं आपको सिंपल ये कहना चाहता हूं, आप n की वैल्यू 13 इस वाले में भी डाल लीजिए और इस वाले में भी डाल लीजिए, आपकी वैल्यू सेम आएगी दोनों में। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू करवा रहा हूं। अगर आप इसमें डालेंगे तो कितना हो जाएगा 63, 31 कितना है 13 है ना, तो 12 हो जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करिए 7, 97 यही है। चलिए इसमें भी डाल लीजिए तो 3 बेटा 12 माइनस 1 सॉरी 13 माइनस 1 12, 12 को 7 से कर कितना आ रहा है बच्चों? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ बेटा दूसरों के बोलने के बाद तो सब बोलते हैं, वेरी गुड। 12 को 7 से करा तो कितना हो गया 84। 12 को 7 से करोगे 84 होगा ना, 84 हो गया, और कितना आ गया 87। देख रहे हैं एक टाइम पे इसने इसको ओवरटेक कर दिया, मतलब नीचे वाली एपी ऊपर वाली एपी के बराबर पहुंच चुकी है। कब? जब n कितना था अपना
13 था, और आगे अब ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब एक बात समझो ना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, एक टाइम पे ये भी 87 है और ये भी 87 है, ऊपर वाली एपी में पता अगला टर्म क्या होगा, 89। बेटा इसमें 7 ऐड करना कितना होगा, 74। ओह क्या हो गया मेरी मैथ्स को, सॉरी 94। चलिए 89 में 2 और ऐड करेंगे कितना हो गया, 91। मतलब समझ आ रहा है मुझे, मेरे को बच्चे इंप्रूव करने की जरूरत है। 101 अब तो सही है। अच्छा अगला करिए तो कितना हो रहा है, 90। आप समझ रहे हैं ना, ये आगे बढ़ रही है। तो यही मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब कम ऑन जल्दी से उतार लीजिए, कम ऑन। तो बात नहीं, सब उतार लो, मैं सबका वेट कर रहा हूँ। तुम लोगों के बेसिस पे ही प्रोपोर्शनेटली टाइम उनको दिया जाता है, तो जब यहाँ मेजर पोर्शन बच्चों का हो जाता है तभी मैं सोचता हूँ कि हाँ हो गया। बेटा हाउ कैन दे स्टॉप लाइव वीडियो, मतलब लाइव मैच चल रहा है, आप लोग स्टॉप करके देख सकते हो बाद में। डन, चलिए सबका ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 की रीड करिए जब तक एक बार, 16 और 17 में एक संग कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, बट पता नहीं क्या हुआ एनसीईआरटी को कि बाद में भी 2 क्वेश्चन डाल दिए। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। 16 पढ़ लीजिए बस पहले, मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़वा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। डिटरमाइन द एपी, आपको एपी बतानी है, वो थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। बेटा इसमें आपको ए और डी नहीं बताना। अगर मान लो आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आपने ए और डी पे ही रुक गए, गलत है आपका आंसर। आपको पूरी एपी बतानी है, पहले लिखा हुआ है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से समझिए कि जिसकी थर्ड टर्म कितनी है, तो A3 कितना है 16। अब अगर इसे आप ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। आपको आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसकी सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है बच्चों, 12। तो यही लिखने का तरीका है ना, जो उसकी सेवंथ टर्म है एक्सीड्स है फिफ्थ टर्म से कितने से, 12 से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू A प्लस 6D, ये आपको मिलेगा A प्लस सॉरी 4D इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस 12। ए से ये कट गया यहाँ पर। अच्छा 6D से इधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2D, कितना हो गया 12। डी की वैल्यू तो बेटा यहीं से आ गई आपकी 6। अब इसको अगर आप ऊपर वाले में पुट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, ए निकल के आ जाएगा, ए निकल 2 निकल के आ जाएगा, बताओ कह रही 2 निकल के आ जाएगा। वाह, तो 6 में से अच्छा आंसर हो सकता है 2 हो। अच्छा इसमें पुट करते हैं, इसको क्या कह देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। पुट करते हैं इसको, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए 16 में से अगर मैं कितना माइनस कर दूं 12, तो ये ए की वैल्यू आ रही है आपकी 4, 2 नहीं आ रही 4 आ रही है, ठीक है। अब आपकी 4 भी हो गई 6 भी हो गई, तो एपी आपको कैसे बनानी है आपको पता है, ए प्लस डी ए प्लस 2D, मतलब 1 2 बना के छोड़ देना, फिर ये ऐसे डैश डैश के साइन। भाई हमें ऐसे बनानी नहीं आती तो आपको ऐसे बनाने तो आती है, नहीं नालायको ऐसे। अब n की वैल्यू 1 डालो 2 डालो 3 डालो, मतलब एक ही है दोनों, पर दोनों में मैंने अलग अलग समझा रखा है कि भाई जो भी आपको करना है आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 साथ ही साथ कर लेते हैं, फिर आप लोग नोट कर लेना। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी चीज है जो आप लोग मिस कर जाओगे, वो बताऊंगा ना, अभी सब कैसे बता दो। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3 8 13, और आगे पता नहीं क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 टिक कर दिया होगा आपने, इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा आपको एपी क्या बता रखी है, 3 8 13, और लास्ट टर्म क्या बता रखी है आपको 253। बच्चों इतना हमें पता है कि ए इसका कितना है 3, डी कितना है इसका 5, वेरी गुड। अच्छा पता है ये ना आपसे 20th टर्म निकालने के लिए नहीं कह रहा है, ठीक है,
क्या कह रहा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो अगर ये 20th टर्म बोलता तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाते, A20, ए होता आपका 3, 20 माइनस 1 19 और डी कितना था आपका 5। बट ये आपका आंसर यहाँ पर गलत आएगा क्योंकि ये फ्रॉम लास्ट टर्म बोल रहा है, मतलब यहां से गिनती शुरू करनी है। अभी तक आप कहां से करते थे 1 2 3 ऐसे, अब किधर से कह रहा है करने के लिए शुरू, इधर से। तो बेटा इसमें जो सबसे बड़ा ओपिनियन है ना मेरा, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कराते हैं लोग, मैं आपको सबसे सिंपल वे बताता हूँ। अब इसमें आप ध्यान से घूर क्यों रहे हो बेटा क्या हुआ अब यहाँ पर सबसे सिंपल वे है वो ये देखो, अगर ये यहां से शुरू करना है ना, यहां से, तो एक काम करो ना, इसको क्या मान लो फर्स्ट टर्म। अब इससे पीछे वाली टर्म पता है कितनी होगी, डी कितना है बच्चों आपका 5, तो करो ना कम यार, कितना होगा 5 कम करो तो 248। अच्छा कुछ भी कर करके 3 तक आ गया, मुझे यहां तक जाना भी नहीं था। अब बस मेरा यहाँ पर ए चेंज हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा मेरा 253, डी कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 5 ही रहेगा। अच्छा नहीं 5 नहीं होगा, पर अब समझो ना, ऑब्वियसली आप देखो अब उल्टा लिखना शुरू कर दिया ना आपने, एपी अगर इससे इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा -5। अच्छा ए भी चेंज हो गया, डी भी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, एन पुट करना है कितना 20, और सेम फॉर्मूला लगाना है कौन सा वाला A20 का। ए कितना हो गया आपका 253, एन कितना हो गया आपका 20, 19 में से आपको किसको मल्टीप्लाई करना है -5 को। इसका आंसर जल्दी से अभी चेक भी कर लेना साथ साथ, और ये आपका आंसर है। भैया दोबारा से बता दो प्लीज, यहाँ दोबारा से समझ लो एक बार। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट से बोला हुआ है, फ्रॉम लास्ट यानी कि यहां से गिनती शुरू करनी है आपको। तो इसमें हमने सिंपल क्या करा, ध्यान से सुनो, यहां पर हमने सिंपल क्या करा भाई, यहां से हमने इसको एपी को ही उल्टा कर दिया, 253 सबसे पहले लिया है। भैया और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और सॉल्यूशन ये हो सकता है कि 253 को आप इक्वल्स रखो ए प्लस एन माइनस, अच्छा ए तो पता है ना आपको, इसमें ए कितना है आपका 3, एन आपको पता नहीं है, डी आपको कितना पता है 5, एन निकल आएगा आपका। अब एन मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी निकल के आया, मान लो एन 40 निकल के आया, तो 40 में से 20 माइनस करके फिर उसमें से काम करना पड़ेगा आपको। बट ये वाला थोड़ा सा मेरे को टिपिकल लगता है कि एपी उल्टी करने में ना आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 253 सबसे आगे रखना है, और ऐसे तो कितने क्वेश्चन तुमने 5.2 की शुरुआत में ही करे हुए हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर मैच कर लीजिए, फिर मुझे बताइए। चलिए कर दो रफ, ठीक है इसका आंसर मैच कर लिया ना, 17 वाले का सबने 158 आ रहा है, हमारा भी वही आ रहा है, वही आएगा, मैंने कैलकुलेशन करके देख ली। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को जो पढ़ना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18, इजी है, इसको मैं पक्का पूरा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ छोड़ दूंगा थोड़ा सा करवा के, बिकॉज आप लोग कर सकते हैं। लिखा हुआ है द सम ऑफ 4th and 8th terms of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th terms is 44. Find the first three terms of AP. क्वेश्चन नंबर 18। बेटा आपको ना बस इसमें लैंग्वेज पकड़नी है। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ 4th and 8th टर्म, यानी कि A4 और A8 का सम कितना दे रखा है आपको 24। चलिए दूसरे वाले में आपको क्या दे रखा है 6th टर्म और 10th टर्म का कितना दे रखा है 44। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू a प्लस 3d, दिस विल गिव यू a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24। और अगर आप और आगे देखना चाहोगे तो 2a एंड 7 में से 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10d इज इक्वल्स टू 24। इक्वेशन फर्स्ट, बेटा इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो a प्लस 5d a प्लस इज इक्वल्स टू 44, 2a और कितना हो जाएगा आपका 14d 44, ये इक्वेशन 2। अब आप इसकी आपकी मर्जी है, आपको जिससे सॉल्व करना है आप करिए, ए और डी की वैल्यू निकाले, बस ए और डी पे मत छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है फर्स्ट 3 टर्म्स बताओ, तो आपको ए बताना पड़ेगा, ए प्लस डी बताना पड़ेगा, ए प्लस 2d बताना पड़ेगा, कहानी होती है खत्म। ओके क्वेश्चन नंबर आपको 19 चेक करना चाहिए बच्चों, इजी क्वेश्चन है, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, प्लीज डायरेक्टली देखना शुरू करो। ये पता है कौन सा क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं 19 है, मैंने पूछा कौन सा क्वेश्चन है, कहते हैं 19 क्वेश्चन है, वाह बच्चों वेरी गुड। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने एपी शुरू कराते समय आपको एक एग्जांपल दिया था, कि मान लो आपके पापा ने पूछ लिया कि हम 100 रुपए जमा कर रहे हैं, फिर 105 रुपए जमा कर रहे हैं, 110 रुपए जमा कर रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं ना 20वें साल में हमें कितने रुपए जमा करने हैं, तो वही क्वेश्चन है, बस तुम्हारे नाम की जगह सुब्बा राव नाम है, मींस तुम्हारा नाम भी गंदा है, ये भी नाम गंदा ही लग रहा है मेरे को। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। बेटा वो क्वेश्चन ना इन्वेस्टमेंट का था, ये कह रहे हैं कि सुब्बा राव ने 1995 में काम करना शुरू करा, एनुअल सैलरी का मतलब इनका सालाना वेतन आहा हा कितना है 5,000 रुपए है, बहुत गरीबी थी बेटा लग रहा है उस टाइम पे, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्या होता है
इंक्रीज कर रहे हैं उनकी सैलरी ₹200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच ₹7,000। अब यहाँ ध्यान से देखें बेटा, इस सुब्बा राव की शुरुआत की इनकम कितनी थी? 5,000। अगले साल की कितनी हो जाएगी? बढ़ाओगे ना, फिर इसमें 200 रुपए बढ़ाओगे तो अब एक तो वही मैं बता रहा था, अब बच्चों की तरह 5400 5600 ऐड करते जाओ, 5800 चेक करते जाओ, एक टाइम पे तुम लोग 7,000 पे पहुंच जाओगे। बट क्वेश्चन ने आपको यार अब इतना मैच्योर बना दिया कि एक अच्छा पता है इसमें ना थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। सुब्बा राव इनिशियल इनकम एट 1995 कितनी है रुपीस? 5,000 एंड ही विल गेट इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। ये कहां से कॉपी कर रहा हूं बेटा, ये मत सोचो कि मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे को याद हो गया, वहां से कॉपी करके आपको लिखना है ये लैंग्वेज में, एग्जाम में बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। फिर आपको एक ऐसी एपी बनानी है जिसमें आप ए कितना लिख दोगे? ए कितना निकल रहा है? 200। ए एन आपको बता दिया है, पता है कितना? बताओ ना। 7,000। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मूला लगाइए ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 डी 7,000 कितना हो जाएगा बच्चों? ए कितना है? डी कितना है? 200। अब 5,000 में से इसको माइनस करोगे तो सीधा कितना आ गया ये? 2,000। और 2,000 में से अगर 200 डिवाइड करोगे तो ये हो गया n माइनस 1। कितना हो जाएगा बच्चों? ये 10 टाइम्स में जाएगा ना, 10। और ये इधर आके n की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अच्छा 11वें साल इसका इतना वेतन होगा, मतलब 11 साल बाद इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000 पे पहुंच जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन में आप यही बात ध्यान से सुनना कि आपको ना शायद पीछे आंसर 11 इयर्स में भी दे रखा हो, बट आपको शायद सन में भी दे रखा हो। सन समझते हो ना, 1995, तो उसमें आपको ईयर जोड़ने पड़ेंगे और उस हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। और आपको मैंने दोनों आंसर के लिए रेडी करा दिया, क्योंकि इसमें इन विच ईयर डिड हिज इनकम, तो इसके मतलब दो निकल सकते हैं। एक तो मैंने ईयर बता दिए, तो कितने सालों में? 11 सालों में। और 1995 से आप लोग मूव करोगे किस तरफ? 11 साल। तो आप कहां पहुंचोगे ये आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पीछे किस तरीके से सॉल्यूशन दे रखा है इसमें? 11th ईयर, मतलब मैं बता रहा हूं कि आप कहां पहुंचोगे, तो आप ऐसे भी बता सकते हो, थोड़ा माइंड तो मैच्योर रख सकते हो ना आप लोग, तो आप उसको बता दोगे कि आप कहां पहुंचोगे। 2005 होगा वैसे, पता है क्यों? क्योंकि बच्चों वो समझ गया मैं आप लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 1995 को भी इंक्लूड करो ना पूरा का पूरा, क्योंकि आप जी बताओ। 11 तो होगा बच्चों, बट 2005 लग रहा है मुझे, पता है क्यों? ध्यान से सुनो, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि 1995 को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। 1995 एक साल हो गया और ऐसे करते करते फिर आप 10 साल ऐड करो, तो अभी कहां रुकोगे आप लोग? 2005 के एंड में रुकोगे, एंड में, ठीक है, खत्म कहानी, इतना मान लो। अच्छा 2005 का एंड हो, 2006 का बिगिनिंग हो, बात एक ही है। आपको इतनी दिक्कत इसमें नहीं लेनी चाहिए, पर आपका आंसर बच्चों की तरह पूछा गया 11 ईयर्स, और आपको यही बताना है, ठीक है। कम ऑन, जल्दी से नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन बचा फिर उसको खत्म करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20, 10 20 है। रामकली सेव्ड ₹5 in first week of a year, then increased her weekly saving by 1.75। बेटा बहुत गरीब है ये भी। If in the nth week her weekly saving becomes 20.75। बेटा ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 इजी है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। रामकली ने शुरुआत करी 5 रुपए से, बेटा छोटा बिजनेस करा इन्होंने, 5 रुपए उन्होंने एक हफ्ते में डाले। अगले हफ्ते उन्होंने डिसाइड करा कि वो 5 रुपए तो डालेंगी, बट उसमें एडिशन कर देंगे कितने का? ₹1.75 का, ठीक है। अब ये पता कितना हो गया आपको? 6.75। 6.75। अब अगले हफ्ते ये 6.75 प्लस इसका भी कितना कर देंगी? एक्स्ट्रा 1.75। मींस ये हर हफ्ते अपनी सेविंग को बढ़ा रही है कितनी? 1.75 से। और वो बेटा वो पहला क्वेश्चन याद है तुम लोगों को, वो डिगिंग वाला और रिक्शे वाला, तो उसमें डी कितना था? यहाँ पर ए अब कितना हो गया आपका? 5। डी कितना हो गया आपका? 1.75। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी हफ्ते में उसकी सेविंग कितनी पहुंच जाएगी? 20.75। तो अब आपको हफ्ता बताना है, तो a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 20.75। ए की वैल्यू बेटा 5 हो गई, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1.75। आप सॉल्व करेंगे 20.75 n माइनस 1। अच्छा मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इसको उधर ले जाके माइनस करूंगा तो कितना हो रहा है? 15.75, और इसको डिवाइड करूंगा 1.75 से। ये आपका मुद्दा है कि आप कैसे डिवाइड करते हो, भाई कुछ नहीं आता तो 1575 को सीधा 175 से डिवाइड कर लेना, और जो भी आएगा उसमें +1 कर लेना, आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है। ये आज आपकी एक्सरसाइज 5.2 हमने पूरी की पूरी खत्म कर दी है। आई होप कि आपके एंड पे भी हो रहा हो, ठीक है। और याद रखना एक और चीज, मैं पहले 1 मिनट मैं बोल दूं, फिर आप लोग अपने डाउट्स पूछते रहना, फिर मैं लोगों को बाय बाय बोल दूंगा।
याद रखना, मेरे एंड पे होना जरूरी नहीं है, आप लोगों के एंड पे हो रहा है नहीं हो रहा ये जरूर बताना मुझे। आप लोग साथ साथ कर रहे हैं नहीं कर रहे क्वेश्चन, और आपकी कमांड बन रही है नहीं बन रही कि हाँ भाई अभी ये क्वेश्चन हमें समझ आ रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं ये दिखाने नहीं आया यहाँ कि मुझे कितना आता है, मेरे को ये दिखाना है कि आप लोगों को कितना आ चुका है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 दिस इज ऑल फॉर नाउ, बाय बाय बच्चों।